बात फिर वहीं आके रुकी कि यहाँ कामयाब वो है जिसके कमाने के अंदाज भी शरीयत के मुताबिक हो और खर्च करने के अंदाज भी शरीयत के। ये जितनी हदीसें आपके सामने रखी सबका नतीजा वही है जो सबसे पहले सवाल आपके सामने रखा था। मेरे भाइयों बुजुर्गों, खुदारा अपने हाथ पे रहम करो, खुदारा अपने कमजोर जिस्म पर कुछ न कुछ रहम करो, अपने अहलो अयाल पे रहम करो, बीवी बच्चों पे रहम करो, खुदा का खौफ करो। हलाल रिस्क जरूर कमाओ लेकिन नीयत अच्छी हो। हलाल रोजी से जो माल अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया, जहां खर्च करो वो जगह शरीयत के मुताबिक हो। जिस चीज पे खर्च करो वो चीज खरीदना शरीयत के ऐन मुताबिक हो। फिर तो ये हलाल रोजी कमाना इबादत है जो अक्सर आप सुनते रहते हैं। हलाल रोजी कमाना ये इबादत नहीं है। हमें कहते हैं नमाज पढ़ो, ये जुमले हैं। बीवी बच्चों के लिए रिस्क कमाना इबादत नहीं है जो तुम कहते हो नमाज पढ़ो। ये रिस्क इबादत नहीं है जिसकी वजह से नमाज ही कज़ा हो जाए, ये जहन्नम में जाने का जरिया है। वो रिस्क कोई इबादत नहीं जिसकी वजह से नमाज जैसा अजीम फरीजा कज़ा हो जाए। वही रोजी जहन्नम में पहुंचाने के लिए बंदे को काफी है। ये तरीका कि हलाल रोजी कमाने वाले को अजर मिलता है। कमाए भी शरीयत के, बोलो तो सही है। कितनी हदीसें सुन चुके हो। आपका जो टाइम है वो खत्म हो गया, मेरे पास तो जखीरा मौजूद है। सरकार ने जो जखीरा दिया मेरा इसमें क्या कमाल। मैं तो सरकार की बातें आपको सुनाता हूँ, मेरा अपना तो इसे इल्म है ही नहीं। ये सारा इल्म मुस्तफा है। ये आपकी बातें ही आप तक पहुंच रही हैं। हम तो एक मिनट ही अपनी तरफ से नहीं बयान कर सकते। ये सारा मवाद इस्लाम का है, शरीयत का है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम जो बार बार ये फरमा रहे हैं, कमाई का तरीका भी इस्लाम के मुताबिक और उन पैसों के खर्च का तरीका भी। अब अल्लाह भी राजी, अल्लाह का रसूल भी राजी। और अगर इनमें कोई एक काम खराब है तो अल्लाह भी नाराज है, अल्लाह का रसूल भी। मौला करीम मुझे आप सबको अपने पाक महबूब अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक हलाल रिज़्क़ कमाने, उसकी जुस्तजू करने और फिर हलाल जगहों पे हलाल चीज़ों पे खर्च करने की तौफीक अदा फरमाए। और अल्लाह यही दुआ तमाम मुसलमानों के हक में भी कबूल फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। الصلاة